जय श्रीमन नारायण। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं सप्तम स्कंद। सप्तम स्कंद का प्रहलाद जी द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी के उपदेश का वर्णन। आइए, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हो आया। कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने उनसे कहा, प्रहलाद जी, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए तब इंद्र ने, देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बहुत बड़ा उद्योग किया। वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियां सांप को चाट जाती हैं, वैसे ही लोगों को सताने वाले पापी हिरण्यकश्यपु को उसका पाप ही खा गया। जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की भारी तैयारी की पता चला तब उनका साहस जाता रहा। वे उनका सामना नहीं कर सके। मार खाकर स्त्री, पुत्र, मित्र, गुरुजन, महल, पशु और साज सामान की कुछ भी चिंता न करके वे अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी में सब के सब इधर उधर भाग गए। अपने जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट मचा दी। यहाँ तक कि इंद्र ने महारानी मेरी माता कायुधा को भी बंदी बना लिया। मेरी माँ भय से घबराकर क्रूरी पक्षी की भांति रो रही थी और इंद्र उसे बलात् लिए जा रहे थे। देववश देव ऋषि नारद उधर आ निकले और उन्होंने मार्ग में मेरी माँ को देख लिया। उन्होंने कहा, देवराज, यह निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं। इस सती साध्वी परानारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। इंद्र कहते हैं, इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकश्यपु का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है। प्रसव पर्यंत यह मेरे पास रहे, बालक हो जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है। तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है। देवऋषि नारद की यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और फिर इसके गर्भ में भगवत भक्त है, इस भाव से उन्होंने मेरी माता की प्रदक्षिणा की तथा अपने लोक में चले गए। इसके बाद देवऋषि नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर लिवा गए और उसे समझा बुझा कर कहा, बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौट तब तक तुम यहीं रहो। जो आज्ञा कहकर वह निर्भयता से देवऋषि नारद के आश्रम पर ही रहने लगी और तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से लौटकर नहीं आए। मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर अर्थात मेरे पिता के लौटने के बाद संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ नारद जी की सेवा शुश्रूषा करती रही। देवऋषि नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँ को भगवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी। बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को तो अब उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, परंतु देवऋषि विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते, ठहरते, बढ़ते, पकते, क्षीण होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म, अशक्त तत्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये